नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल वेलनेस कोच डॉक्टर जयदीप मोगे, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। आज हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। उस फैमिली का सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन सी। ये विटामिन एक तो बॉडी खुद तैयार नहीं करती है, उसे अपने को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में उसे माना जाता है। विटामिन ए, सी और ई ये तीनों विटामिन्स ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर रहती है। और जैसे आपने पहले भी मेरे से सुना है कि अपने बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो आपकी पेशियों को डैमेज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स की जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स है बॉडी के ऊपर होने वाली, उसे कंट्रोल में रखते हैं और आपकी सेल्स का प्रोटेक्शन करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर विटामिन सी आपके शरीर को सही मात्रा में नहीं मिलता है, पहली बात यह है कि काफ़ी सारा वीकनेस आता है, फटीग थकान आती है। तीसरी बात यह है कि आपकी जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाती है। चौथी बात है कि जो गम्स रहता है उसमें स्वेलिंग आता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सी विटामिन ठीक नहीं मिलेगा आपको तो स्किन डल हो जाती है। और सेम इम्पॉर्टेंट बात और एक है, बोन्स जो है, हड्डियों का जो हीलिंग है, अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो हड्डियों की हीलिंग में विटामिन सी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे आपके ब्लड वेसल्स है जिससे आपका शरीर का खून है वो बहता है, उन ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखना है तो भी विटामिन सी आपको मदद करता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को तैयार करते हैं। इसलिए विटामिन सी उनको ज़्यादा लेना पड़ता है। मैं तो सजेस्ट करूँगा क्विट स्मोकिंग। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई लेडीज़ लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर लेते हैं तो भी उनको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना ज़रूरी है। अभी विटामिन सी अपने को बॉडी को कौन से चीज़ों से मिलता है? एक तो फ्रूट्स है, बहुत सारे फ्रूट्स है जिससे आपको विटामिन सी मिलता है। लेमन है, नींबू है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, ग्रेप्स यानी अंगूर, आंवला है, गुआवा है, और ऐसे बहुत सारे और फ्रूट्स है जैसे स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, पाइनएप्पल्स है, पीच है, पेयर्स है, बनाना, चीकू, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जिससे आपको विटामिन सी मिलता है। सिर्फ ये नहीं बता सकते वो कितने मात्रा में मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हर दिन ये फ्रूट्स खाने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की जो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट के लिए कम से कम 40 मिलीग्राम्स है। और अलग अलग वेजिटेबल्स भी है जिससे आपको विटामिन सी मिलता है, वो जैसे है ब्रोकोली, फिर पालक है, गोभी है, आलू, पोटैटो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फेंट्स है, जो माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे जो इन्फेंट्स है उनको भी माँ के दूध से, इसीलिए बोलते हैं ना कि माँ का जो दूध होता है बच्चों को, स्पेशली जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, कुछ 2-4 महीने छोटे बच्चे, तो उनके लिए ये एक वरदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेचर ने मदर्स मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, लेकिन एक ही उसमें प्रिकॉशन लेनी है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसने हेल्दी फूड बहुत सारा खाना चाहिए, तभी जाके आगे बच्चे को वो दूध के माध्यम से अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स मिलने की संभावना बढ़ती है और बच्चा आगे खुशहाल और हेल्दी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। विटामिन सी के बारे में पढ़ा हमने, और भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी स्पेशली, जिसकी बहुत बड़ी लंबी फैमिली है, उसके बारे में हम लोग अगले सेशंस में बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपके दोस्तों से, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबसे ये बताइए, शेयर कीजिए वीडियो का लिंक। थैंक यू सो मच। और आज साल का आखिरी दिन है, 31 ऑफ दिसंबर। कल नया साल आने वाला है। विशिंग यू
वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. बाय बाय.